हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट इसका रहेगा। ये जो स्पेशली एमपी पीएससी के एग्जाम के लिए या फिर एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी और एमपी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा आईएमपी रहेगी। एमसीक्यूज टाइप टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। सो इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मध्य प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके साथ साथ वो नेशनल लेवल के भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो दोनों आपके आते हैं। यानी आपके जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो क्वेश्चन है वो कम बनते हैं थोड़े, बाकी नेशनल लेवल के और एमपी लेवल के जो क्वेश्चन है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो है वो साइंस से भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कंप्लीटली जो डिस्कस आप करेंगे वो आपके एग्जाम में जैसा पैटर्न आपका आता है वैसा ही हम सेम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हिंडोला महल को स्विमिंग प्लेस यानी स्विंग पैलेस भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंडोला महल, आपका फर्स्ट फैक्ट यहीं से क्लियर हो गया। क्या कहा जाता है इसको? हिंडोला महल को कहा जाता है स्विंग पैलेस। याद रखिएगा, नाम स्विंग पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। और ये जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये धार जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसमें जो स्थित है हिंडोला महल। ये हिंडोला जो महल है ये मांडू में स्थित एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और आप यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और देखने को मिल जाती है। देखिए, हिंडोला जो महल है ये टी आकार की इमारत है, ये आपको याद रखना है। और होशंग शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। कब बनवाया था? 1425 ईस्वी के आसपास ये जो है बनवाया गया था। इसके अलावा जो मांडू है यहाँ पर एक दरबार हाल है और यहाँ पर इसको जो है मीटिंग हॉल के रूप में बनाया गया है। ये आप याद रखिएगा, हिंडोला महल को किसके जो कि दरबार हाल या मीटिंग हॉल इसको आप बोल सकते हैं। क्लियर चीज़ें। हिंडोला जो महल है यहाँ पर आपका मांडू में। इसके अलावा मांडू में और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए, मांडू में हिंडोला महल आपको हो जाता है। बाज बहादुर जो महल है ये यहाँ पर है। होशंग शाह का मकबरा है वो भी यहीं पर है। जहाज महल यहाँ पर है। तो ये जो है धार जिले के मांडू शहर में स्थित है सभी चीज़ें। तो इनके बारे में आपको जरूर से याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? देखिए, हडोती, गिरद, महाकौशल और निमाड़। निमाड़ और महाकौशल दोनों का तो आपको पता ही है कि दोनों जो है मध्य प्रदेश का है। बाकी अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है हडोती और गिरद में। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता देते हैं कि जो आपका जो हडोती वाला जो क्षेत्र है ये जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। बाकी ये गिरद वाला जो क्षेत्र है ये जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में। गिर और कहीं ना कहीं इसको जो है गिरद, इसको गिर भी बोला जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। क्लियर है। अब देखिए, मध्य प्रदेश को जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए वो कौन कौन से है, तो मालवा, इसके अलावा बुंदेलखंड, बघेलखंड, गिर, इसके अलावा चंबल और महाकौशल। ये जो है 6 जो क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र, इनमें इनको बांटे गए। तो इनके नाम आपको याद रखिएगा। बाकी ये जो आपका आता है हदोटी, ये जो है कहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरे 50% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को यूज करना होगा। ये यूज करते ही आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी कीजिएगा। ऊपर जो है सीमित समय के लिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो जनजाति मध्य प्रदेश में प्रमुख आदिवासी हैं, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी जो जनजाति है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब रहेगा भील। भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति इसको माना जाता है। और देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जनजातियाँ हैं। ये आप याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य की आबादी का लगभग ये 21.1% है। ये आप याद रखना है। बाकी भील जाति के बारे में स्पेशली हम बात कर लेते थोड़ी सी। तो देखिए, भील जो जनजाति है ये ज़्यादातर जो आपका पश्चिम वाला एरिया है, यानी जो पश्चिमी आपका एरिया है इधर इस साइड, तो यहाँ पर जो है जो ज़िले हैं आपके, जैसे झाबुआ हो गया, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि, ये जो प्रमुख ज़िले हैं इनमें जहाँ पर आधा जो है इनकी जनजाति की जो है इसकी आबादी सबसे अधिक है। तो भील आप याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में ये निवास करती है। 2011 की जनगणना के संदर्भ में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? इसका सही जवाब रहेगा 931। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा 931 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि यानी फिर लेखक भी इनको बोला जाता है द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है? तो इनका नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी।
याद रखना है। और पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी है, इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक भारतीय कवि भी है, इसके अलावा निबंधकार भी है, लेखक भी है, और नाटककार भी है, और पत्रकार भी है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता जो है इसमें भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उनकी भागीदारी जो है, इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है, तो इसलिए इनको स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लिए है? और ये जो जनजाति है भारिया जनजाति है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब रहेगा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और देखिए मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन कौन से, तो ये है एक तो भारता में, जो कि जिसको भारम भी बोला जाता है, एक है आपका सेतम, इसके अलावा सेला भी है, और एक अहिराई जो कि यहाँ पर आपका जो कि मेंशन हो रखा है। तो ये सारे जो है भारिया जो जनजाति है इसके जो है लोक नृत्य हैं। भारिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। भारिया जो है जनजाति इसका जो है नृत्य के विवाह नृत्य या विवाह नृत्य जो होता है उसमें ये किया जाता है। बिना तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? इसका उद्घाटन 2011 में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। बीना जो है कहाँ पर ये स्थित है ये आपको बता देते हैं। देखिए बीना जो है ये सागर में स्थित है, सागर जिले में, ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी जो है निम्न में से किस नदी में से कौन सा पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो देखिए ये जो नदियाँ हैं इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये आपको क्लिक करना है। तो देखिए पश्चिम की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है चंबल नदी है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही ये जो नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। क्लियर है? और ये जो चंबल नदी है ये किस साइड बहती है? तो ये उत्तर की ओर बहती है, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर की साइड ये नदी बहती है चंबल नदी, बाकी जो पश्चिम की साइड है वो यहाँ पर ये तीनों नदियाँ बहती हैं। इनके तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपने मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिला है आपका बालाघाट, याद रखिएगा। और अपनी मैंगनीज अयस्क और इसके अलावा तांबे की जो खादान जो कि खाने भी इनको बोला जाता है, इनके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किए गए, इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब रहेगा। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है होशंगाबाद के बावई में। इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय जो है ये भारतीय कवि थे, इसके अलावा लेखककार जो कि आपको पहले बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य का नव रोमांटिक जो आंदोलन है उनमें उन्हें 1955 में उनके काम के लिए हिम तिरंगिनी के लिए जो उनकी रचना थी उसके लिए जो है हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 1963 में पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये आपका सांची में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। देखिए सांची जो आती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही आती है। और सांची का स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप इसको माना जाता है। इसका निर्माण जो है अशोक सम्राट ने करवाया, और ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कई बार इसका व्यास भी पूछ लिया जाता है, तो 36.5 जो है मीटर इसका व्यास है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 16.50 मीटर है। और इस जो स्तूप है इसमें बुद्ध के जो शिष्य थे सारीपुत्र और मोगलीपुत्र तिस्लगन जिनको बोला जाता है तिस्लगलायन, इनके अवशेष भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है साइंस से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि लिथोट्रिप्सी क्या है, तो ये आप बताना है। लिथोट्रिप्सी जो है क्या है? ये जो है गुर्दे जो होते हैं इनकी पत्री किरणों द्वारा तोड़ना, तो गुर्दे की पत्री किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी होती है। अब आपको जो कि लिथोट्रिप्सी जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि लिथोट्रिप्सी जो होती है एक चिकित्सा विधि जो इसको माना जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें आघात जो तरंग होती है इनके द्वारा गुर्दे और मूत्र वाहिनियों की पत्रियों को बिना शल्य क्रिया से निकाला जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। तेजस क्या है? देखिए तेजस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। तेजस जो है भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू होने के साथ साथ स्वदेश में विकसित इस हल्के विमान जो लड़ाकू जो विमान है इसकी जो लंबाई है 1320 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4.4 मीटर 40 मीटर इसकी लंबाई है। वहीं जो है 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले तेजस जो है ये जो है हवा से हवा में मार करता है। इसके अलावा दुश्मन के इलाकों का जो है चित्र खींचने में भी ये सक्षम है। ये सारी जो है विशेषता इसकी है। इसके अलावा राडार जो होता है इसकी पकड़ से बाहर रखने के लिए इसे स्टेनलेस तकनीक से युक्त किए गए।
और इसे जो है 10 जनवरी 2011 को वायुसेना को सौंप दिया गया है। ज्वर क्या है, ज्वर के बारे में आपको बताना है। ज्वर देखिए ये जो होता है एक रक्त कणिकाओं की सूजन है। ज्वर रक्त कणिकाओं की सूजन है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और देखिए ये जो है वायरस जनित बीमारी होती है ज्वर, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जो शरीर इसमें आ जाता है और शरीर का जो तापमान है सामान्यता से ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो वास्तव में जो ज्वर है मानव शरीर के रक्त कणिकाओं में सूजन जो आती है वो इसका जो मुख्य लक्षण है शरीर में ताप वृद्धि होना ही है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? छिप्रा इसका सही जवाब रहेगा। ताप्ती नदी मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है। चंबल नदी जो निकलती है जानापाव पहाड़ी मही से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। और छिप्रा जो निकलती है काकड़ी बल्डी इंदौर से निकलती है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, उज्जैन छिप्रा नदी। और देखिए यहाँ पर उज्जैन महाकालेश्वर निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको क्लियर कर देते हैं उज्जैन के बारे में। देखिए उज्जैन जो है इसको धार्मिक नगरी जो बोला जाता है मध्य प्रदेश की। महाकाल मंदिर यहाँ पर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर आपका है। और ये जो मंदिर है पवित्र नदी छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर 12 वर्ष में प्रतिवर्ष जो है मेला लगता है। 12 वर्ष के अंतराल में 12 वर्षों में मेला यहाँ पर लगता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ सारी चीजें यहाँ पर आपकी निकल कर आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? इसका सही जवाब आपका रहेगा सिंगरौली। देखिए सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की। और वास्तव में जो है सिंगरौली का जो बेड़न है इसमें विशाल ताप विद्युत केंद्र है, जिसके कारण बेड़न को ऊर्जा राजधानी का उपनाम दिया गया है। और ये जो किताब था पहले सीधी जिले के प्राप्त था, लेकिन अब सिंगरौली नया जिला बन जाने से बेड़न जो है सिंगरौली में आ गया है। तो ऊर्जा राजधानी का जो खिताब है वो सिंगरौली के पास आ गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया? लाला हरदयाल इसका सही जवाब रहेगा, लाला हरदयाल। याद रखिएगा 1 नवंबर 1913 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। 1913 जो कि 13 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो सैन फ्रांसिस्को है इसमें नगर यहाँ पर जो कि पंजाब के क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल। और इन्होंने और इनके साथ में रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से इन्होंने गदर दल का गठन किया था। और इन देशों में इनकी शाखाएं भी खोली गई थी। और इसके अलावा रासबिहारी जो बोस थे इसके महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए सुब्रतो जो कप है भारत का इंटर स्कूल फुटबॉल कप है, जिसकी शुरुआत जो है भारतीय वायुसेना एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर की गई है। तो याद रखिएगा किसके नाम पर इसकी स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। तो वायुसेना जो एयर मार्शल थी सुब्रतो मुखर्जी, इनके नाम पर इसकी जो है स्टार्ट किया गया सुब्रतो कप। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 2 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। देखिए 12 में से कितने ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में? 2 ज्योतिर्लिंग है, तो 2 आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक आपका उज्जैन में आता है महाकालेश्वर, और दूसरा आपका आता है ज्योतिर्लिंग खंडवा में जिसको ओमकारेश्वर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दोनों याद रखना है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब आपका रहेगा भील। याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और देखिए छत्तीसगढ़ का जब विभाजन नहीं हुआ तो उसके पहले तो यहाँ पर गोंड जो जनजाति सबसे बड़ी थी, बट जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो जो गोंड जनजाति वाला जो बहुत सा एरिया है वो छत्तीसगढ़ के इसमें चला गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो गई भील। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 20 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिया। आई होप का आपको पूरा यहाँ से क्लियर हो गया होगा, टेस्ट भी आपने अच्छे से दे दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। जय हिंद जय भारत।